जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मित्रों। जैसा कि आप सभी को पता है कि कलयुग की कुछ स्त्रियों का चरित्र बहुत ही खराब हो गया है। वे अपने पति में रुचि ना रख के अन्य पुरुषों की ओर ज्यादा आकर्षित होने लगी हैं और उनके साथ मौज मस्ती करती है और गलत संबंध भी बनाती है, और उन्हें ऐसा घृणित कार्य करते हुए थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है। यदि ऐसे कार्य करते हुए उनका पति देख लेता है तो ऐसे विचारों वाली कुलटा स्त्री अपने पति पर ही उल्टा दोष लगाती है और षड्यंत्र रचकर अपने पति को मारकर सती होने का ढोंग रचने लगती है। मित्रों, आज का जो प्रसंग है मन को बहुत ही प्रभावित करने वाला है। आज की कथा के माध्यम से हम सभी जानेंगे कि कलयुग की स्त्रियों को पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं, वे पराये पुरुषों की ओर क्यों आकर्षित होती हैं। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में अपने सिंहासन पर बैठे थे। तभी आकाश मार्ग से होते हुए देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे ब्रह्मानंदन, आज अचानक से द्वारिका नगरी में किस प्रयोजन से आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है? भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज जब मैं आकाश मार्ग में विचरण कर रहा था तो मैंने देखा कि धरती लोक पर कुछ स्त्रियां अपने पतियों से छुप छुपाकर पराये पुरुषों के साथ संबंध बना रही थीं और उन्हें ऐसा पाप करते हुए तनिक भी शर्म नहीं आ रही थी। ऐसा घृणित दृश्य देखकर मेरे मन में प्रश्न उठने लगा कि आखिर किस कारण कलयुग की स्त्रियां अन्य पुरुषों की ओर आकर्षित हो रही हैं। हे प्रभु, इसी प्रश्न का उत्तर पाने की जिज्ञासा में मैं आपके पास आया हूं। फिर भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने यह प्रश्न पूछकर संसार की समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। आज मैं आपको आपके इन प्रश्नों का उत्तर एक अत्यंत ही प्राचीन और सत्य घटना पर आधारित एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। परंतु याद रहे, इस कथा को प्रारंभ से अंत तक सुनना, तभी आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेंगे। तब देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा और इस कथा का समस्त संसार में प्रचार प्रसार भी करूंगा। प्रिय मित्रों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनें और इस कथा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें, जिससे कि संसार की समस्त स्त्री और उनके पति के बीच एक अटूट प्रेम भाव बना रहे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद, यह कथा उस समय की है जब द्वापर युग का अंत हो रहा था और कलयुग की शुरुआत हो रही थी। उस समय निषाद नाम का एक देश था और उस देश में वीरसेन नाम का राजा शासन करता था। राजा वीरसेन अत्यंत ही पराक्रमी और साहसी था। उन्हें युद्ध कौशल में पारंगत हासिल थी। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी। हे देवर्षि, राजा वीरसेन के एक पुत्र था जिसका नाम नल था। राजा वीरसेन ने आगे चलकर अपने पुत्र नल को निषाद देश का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उसे राजा बना दिया। राजा नल भी अपने पिता के समान पराक्रमी और साहसी था। वह सभी गुणों से परिपूर्ण था, परंतु उसकी एक बहुत गंदी आदत थी। वह आदत थी जुआ खेलने की। उसी समय विदर्भ देश में भीष्मक नाम के एक राजा राज्य करते थे। राजा भीष्मक भी नल के समान ही सर्वगुण संपन्न और पराक्रमी थे, लेकिन राजा भीष्मक की कोई संतान नहीं थी। इस बात से वह बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन राजा भीष्मक के दरबार में एक तेजस्वी संत महात्मा आते हैं। राजा भीष्मक साधु महात्मा की खूब सेवा करता है। राजा की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर वह सन्यासी महात्मा राजा भीष्मक को संतान प्राप्ति का मार्ग बताते हुए कहते हैं, हे राजन, महल से सुदूर कोस पर एक कुटिया है। वहां दमन ऋषि रहते हैं। यदि तुम उन्हें प्रसन्न कर लोगे तो वह तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति का वरदान देंगे। इतना कहकर वह साधु महात्मा दरबार से चले गए। फिर राजा भीष्मक ने महर्षि दमन को प्रसन्न करके उनके वरदान से 4 संतानें प्राप्त की, जिनमें से 3 पुत्र और 1 कन्या थी। पुत्रों के नाम थे दमदांत और दमन पुत्री का नाम था दमयंती। मित्रों, दमयंती स्वर्गलोक की अप्सराओं के समान रूपवती थी। उसके नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान थे। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि,
उन दिनों अनेकों लोग विदर्भ देश से निषाद राज्य में आते और राजा नल के सामने राजकुमारी दमयंती के रूप और गुणों का बखान करते, और निषाद राज्य से विदर्भ में जाने वाले भी दमयंती के सामने राजा नल के रूप, गुण और पवित्र चरित्र का वर्णन करते। इस प्रकार धीरे धीरे दोनों के हृदय में पारस्परिक प्रेम अनुराग उत्पन्न हो गया। मित्रों, उस समय तीनों लोकों में राजकुमारी दमयंती के समान कोई भी सुंदर स्त्री नहीं थी, और उसके सौंदर्य के चर्चे तीनों लोकों में होते रहते थे। सभी असुर और देवता, यहां तक कि उस समय के सभी राजा भी दमयंती से विवाह करना चाहते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन राजा नल अपने महल में टहल रहे थे। तभी उनकी नजर राजमहल के उद्यान सरोवर में क्रीड़ा कर रहे कुछ हंसों पर पड़ी। इतने सुंदर हंसों को देखकर राजा नल से रहा नहीं गया और उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया। वह हंस राजा नल के हाथों से अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करने लगा, किंतु वह राजा नल के हाथों से स्वयं को नहीं छुड़ा सका। अंत में थक हार कर उस हंस ने कहा, हे राजन, यदि आप मुझे छोड़ देंगे तो हम सभी हंस विश्वसुंदरी राजकुमारी दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपकी प्रशंसा सुनकर आपको अवश्य वर लेगी। हंस की यह बात सुनकर नल ने हंस को छोड़ दिया। फिर वे सब हंस उड़कर विदर्भ देश में गए। राजकुमारी दमयंती ने जब अपने हंसों को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई और हंसों को पकड़ने के लिए उनकी ओर दौड़ने लगी। दमयंती जिस हंस को पकड़ने के लिए दौड़ती, वही हंस बोल उठता कि अरे दमयंती, निषाद राज्य में एक नल नाम का बहुत ही सुंदर राजा है। वह अश्विनी कुमार के समान सुंदर है। मनुष्यों में उसके समान सुंदर पृथ्वी लोक पर और कोई नहीं है। वह मानो साक्षात कामदेव का स्वरूप है। यदि तुम उसकी पत्नी बन जाओगी तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाएंगे। फिर हंस ने कहा, हे राजकुमारी, हमने देवता, गंधर्व, मनुष्य, सर्प और राक्षसों को घूम घूम कर देखा है, परंतु नल के समान कहीं सुंदर पुरुष देखने में नहीं आया। जैसे तुम स्त्रियों में रत्न हो, वैसे ही राजा नल पुरुषों में भूषण है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर होगी। उस हंस की बात सुनकर राजकुमारी दमयंती के मन में राजा नल से मिलने की उत्सुकता होने लगी। फिर दमयंती ने प्रेम भरे स्वर में हंस से कहा, हे हंस, तुम नल से भी ऐसी बात कहना। फिर हंस ने निषाद राज्य में लौटकर नल से दमयंती का संदेश कह दिया। इधर हंस से राजा नल की प्रशंसा सुनने के बाद से दमयंती दिन रात राजा नल का ही ध्यान करती रहती थी। रानी दमयंती राजा नल से मिलने को व्याकुल हो रही थी और राजा नल का भी यही हाल था। वे भी राजकुमारी दमयंती से मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो रहे थे, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि वे कैसे दमयंती से मिलकर उन्हें अपने हृदय की बात बता सके। राजा नल के वियोग में दमयंती का शरीर बहुत दुबला पतला हो गया था। मित्रों, दमयंती का सखियों ने दमयंती के हृदय का भाव ताड़कर विदर्भ राज से निवेदन किया कि हे महाराज, राजकुमारी अस्वस्थ हो गई है। राजा भीष्मक ने अपनी पुत्री के संबंध में बहुत विचार किया कि ऐसा मेरी पुत्री के साथ क्यों हो रहा है। फिर अंत में वह इस निर्णय पर पहुंचे कि मेरी पुत्री अब विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए अब मुझे इसका स्वयंवर कर देना चाहिए। राजा भीष्मक ने अपने मंत्रियों और सैनिकों को आदेश दिया कि पृथ्वी लोक पर जीतने भी राजा महाराजा है। उन सभी को राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर का निमंत्रण पत्र भेज दिया जाए। मित्रों, राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर का निमंत्रण मिलते ही दूर दूर से राजा महाराजा अपने हाथी, घोड़े और रथों की ध्वनि से पृथ्वी को मुखरित करते हुए सज धज कर विदर्भ देश में पहुंचने लगे। राजा भीष्मक ने सबके स्वागत सत्कार की समुचित व्यवस्था कर रखी थी। उधर जब इंद्रलोक में सभी देवताओं को दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिला तो देवराज इंद्र, वरुण, अग्नि आदि सभी देवता अपने अपने वाहन पर बैठकर विदर्भ देश की तरफ निकल पड़े। इधर जब राजा नल को राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर का संदेश मिला तो वे भी तुरंत ही दमयंती के स्वयंवर के लिए विदर्भ राज्य की तरफ निकल पड़े। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, देवताओं ने स्वर्ग से उतरते समय देख लिया कि कामदेव के समान एक सुंदर राजा दमयंती के स्वयंवर के लिए जा रहा है। उसके मुख पर सूर्य के समान चमक है। उसके लोकोत्तर रूप को देखकर देवता भी चकित हो गए। मित्रों, इंद्रदेव ने तुरंत पहचान लिया कि ये राजा नल हैं। उन्होंने अपने वाहनों को आकाश में खड़ा कर दिया।
और नीचे उतरकर सभी देवता राजा नल के सामने आ गए। राजा नल ने सभी देवताओं को प्रणाम किया। फिर देवराज इंद्र ने राजा नल से कहा, हे वत्स नल, आप बहुत ही रूपवान और गुणवान हैं, साथ ही सत्यव्रती भी है, इसलिए आप कृपा करके हमारी सहायता कीजिए और हमारे देवदूत बन जाइए। और आप हमारे देवदूत बनकर राजा भीष्मक की पुत्री दमयंती के पास जाइए और वहां पहुंचकर उनसे कहिए कि हे दमयंती, इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर और यम देवता आपके पास आकर आपसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से आप जिस देवता को चाहें उस देवता को अपना पति स्वीकार कर लीजिए। मित्रों, देवराज इंद्र की यह बात सुनकर राजा नल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि हे इंद्रलोक के स्वामी, वहां आप लोगों के और मेरे जाने का एक ही प्रयोजन है, इसलिए कृपा करके आप मुझे दूत बनाकर वहां ना भेजें। यह उचित नहीं है। जिस मनुष्य के अंदर उस स्त्री को पत्नी के रूप में पाने की इच्छा हो चुकी हो, वह भला उसको कैसे छोड़ सकता है और उसके पास जाकर ऐसी बात कैसे कह सकता है। आप लोग कृपया मुझे इस विषय में क्षमा कीजिए। मैं यह कार्य करने में असमर्थ हूं, इसलिए मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता हूं। तब देवराज इंद्र क्रोधित होकर राजा नल से कहते हैं, हे राजन, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। देवराज इंद्र का क्रोध देखकर राजा नल भयभीत हो गए। उन्होंने देवताओं की बात मान ली और राजा नल देवताओं के दूत बनने को तैयार हो गए और उन्होंने देवराज इंद्र की आज्ञा से दमयंती के राजमहल में प्रवेश किया। राजा नल के महल में प्रवेश करते ही दमयंती और उसकी सहेलियां भी नल के रूप को देखकर मुग्ध हो जाती हैं और शर्म के मारे कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। तब राजा नल दमयंती से कहते हैं, हे दमयंती, मैं यहां देवताओं का दूत बनकर आया हूं। फिर दमयंती ने कहा, हे राजन, मैं तो आपको अपना स्वामी मानकर स्वयं को आपके चरणों में सौंपना चाहती हूं। जिस दिन से मैंने राजहंस की बात सुनी है, तब से मैं आपसे मिलने के लिए व्याकुल हूं। यदि आप मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर देंगे तो मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी। राजकुमारी दमयंती के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा नल ने कहा, हे देवी, आपसे स्वयं देवता गण विवाह करना चाहते हैं, तो फिर आप मुझ जैसे साधारण से मनुष्य से क्यों विवाह करना चाहती हैं? मैं तो इन देवताओं के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। आप उन्हीं में से किसी एक से विवाह कर लीजिए। देवताओं का अपमान करने पर वे क्रोधित हो जाएंगे, फिर उनके क्रोध का प्रकोप समस्त मानव जाति को सहना पड़ेगा। इसलिए आप मेरी और इस समस्त संसार की रक्षा करें और उन देवताओं में से किसी एक देवता का चयन कर लीजिए। राजा नल की यह बात सुनकर राजकुमारी दमयंती घबरा गई। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे और वह मंद स्वर में बोली, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं आपको ही पति के रूप में वरण करूंगी। तब राजा नल ने कहा, परंतु इस समय मैं यहां देवताओं का दूत बनकर आया हूं। अगर इस समय मैं अपने स्वार्थ की बात करने लगूं तो यह बात सही नहीं होगी। मैं तुमसे विवाह कर सकता हूं, लेकिन जब वह धर्म के विरुद्ध ना हो। तभी राजकुमारी बोली, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। यदि आप उसके अनुसार काम करेंगे तो आपको पाप नहीं लगेगा और हमारा विवाह भी संपन्न होगा। तब राजा नल ने कहा, राजकुमारी, ऐसा कौन सा उपाय है? फिर राजकुमारी दमयंती ने कहा कि आप सभी देवताओं और मनुष्यों के साथ स्वयंवर में आइएगा और मैं सबको अनदेखा करके आपको ही वरमाला पहना दूंगी। राजकुमारी दमयंती की यह बात राजा नल को अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि राजा, नल संदेशा देने के बाद वापस देवताओं के समक्ष पहुंच गए और देवताओं के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे राजकुमार दमयंती के पास तो एक दूत बनकर गए थे, लेकिन वह और उसकी सखियां सभी मुझ पर मोहित हो गईं और आप लोगों के प्रस्ताव को उनके सामने रखने के बाद भी राजकुमारी मुझसे ही विवाह करना चाहती है। लेकिन उन सभी देवताओं ने राजा नल की बातों को बिल्कुल भी सत्य नहीं समझा और अपने मन में कहा कि हम किसी भी तरह से इसका विवाह राजकुमारी दमयंती से नहीं होने देंगे। अब कुछ समय बाद स्वयंवर की घड़ी आ गई थी। राजा भीष्मक ने सभी राजाओं और देवताओं को स्वयंवर सभा में बुलाया। उसके बाद सभी राजा अपने अपने स्थान पर आकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद राजकुमारी दमयंती को स्वयंवर सभा में लाया गया और सभी राजाओं से राजकुमारी का परिचय कराया जाने लगा। वह उन्हें देखकर आगे बढ़ने लगी। तभी इसी कतार में राजकुमारी को एक ही स्थान पर राजा नल के समान दिखने वाले 4 राजकुमार खड़े दिखाई दिए। उन्हें देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग परेशान थे कि असली नल कौन होगा।
लेकिन दमयंती जरा भी विचलित नहीं हुई। राजकुमारी को यह समझते देर नहीं लगी। वह समझ चुकी थी कि यह देवताओं की माया है। कुछ देर सोचने के बाद अंत में राजकुमारी दमयंती ने निश्चय किया कि इस समस्या से बाहर निकलने के लिए वह देवताओं से ही सहायता मांगेगी, और वह अपने हाथ जोड़कर देवताओं की स्तुति करने लगी और कहने लगी, हे देवतागण, मैंने राजहंस के मुख से राजा नल का वर्णन सुनकर उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। हे देवतागण, यदि मैं सच्ची और पतिव्रता हूं तो कृपया आप मेरी मदद कीजिए, और आप सभी देवतागण अपने साक्षात रूप में प्रकट होकर मेरी सहायता कीजिए, जिससे मैं राजा नल को पहचान सकूं। राजकुमारी दमयंती के भक्ति भाव से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं। फिर राजकुमारी दमयंती राजा नल के पास जाकर उनके गले में वरमाला पहना दिया और राजा नल का वरण कर लिया। अब इधर सभी देवता राजकुमारी दमयंती का स्वयंवर पूरा होने के बाद वापस स्वर्ग की ओर जा रहे थे। तभी अचानक से उसी समय उन्हें रास्ते में उनकी कलयुग और द्वापर युग से भेंट हो जाती है, जिन्हें देखने के बाद देवराज इंद्र ने कलयुग से पूछते हुए कहा, हे कलयुग, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तब कलयुग ने देवराज इंद्र को जवाब देते हुए कहा कि हम दोनों दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहा है। कलयुग की यह बात सुनकर देवराज इंद्र ने कलयुग को बताते हुए कहा कि अरे कलयुग, स्वयंवर तो कब का पूरा हो गया, दमयंती ने राजा नल से विवाह भी कर लिया है। हम सभी लोग तो सिर्फ उन्हें देखते ही रह गए। देवराज इंद्र के मुख से यह सुनकर कलयुग बहुत ही गुस्से में उन देवताओं से कहता है कि यह तो अनर्थ हो गया। आप लोगों के रहते हुए भी यह अनर्थ कैसे हो गया? नल तो राजकुमारी दमयंती के बिल्कुल भी लायक नहीं है, और उसने दमयंती से विवाह करके आप सभी देवताओं का घोर अपमान किया है। इसीलिए उसे इस अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। तभी उन देवताओं ने कलयुग से कहा, हे कलयुग, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके ही नल से विवाह किया है, क्योंकि नल वास्तव में सर्वगुण संपन्न है और दमयंती के लिए योग्य भी हैं। राजा नल धर्म के बहुत बड़े ज्ञानी हैं। इसीलिए राजा नल को श्राप देना या कोई दंड देना नरक में पाप भोगने के समान है, और यह एक महापाप भी है। हम उन्हें कोई दंड या श्राप नहीं दे सकते हैं। इतना कहकर सभी देवता आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कलयुग और द्वापर युग इसी विषय पर बात कर रहे थे। तब कलयुग द्वापर से कहता है कि मैं अपना क्रोध शांत नहीं कर सकता हूं, इसीलिए मैं नल के शरीर में निवास करके उसे राज्य विहीन कर दूंगा। उस स्थिति में वह दमयंती के साथ नहीं रह पाएगा, क्योंकि मैंने सुना है कि उसे जुए का बड़ा शौक है। इसीलिए तुम उसके शतरंज के पासों में प्रवेश कर लेना और मेरी सहायता करना। फिर द्वापर युग भी कलयुग की बात मान लेता है। इसके बाद द्वापर युग और कलयुग दोनों राजा नल की राजधानी में जाते हैं, और द्वापर युग राजा नल के पासों में प्रवेश कर लेता है। इधर कलयुग राजा नल के शरीर में प्रवेश करने का मार्ग खोजने लगता है, लेकिन कलयुग को राजा नल के शरीर में प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, क्योंकि कलयुग राजा नल के शरीर में प्रवेश करने का सिर्फ एक अवसर चाहता था, लेकिन कलयुग कुछ कर नहीं पा रहा था। ऐसे ही कई वर्ष बीत जाते हैं। फिर 11 वर्ष के बाद जब एक दिन राजा नल संध्या के समय लघुशंका से वृत्त होकर बिना हाथ पैर धोए राजा नल भगवान की पूजा करने बैठ गए, तब कलयुग ने इस अपवित्र अवस्था को देखकर राजा नल के शरीर में प्रवेश कर लिया, और वहीं कलयुग दूसरा रूप धारण करके राजा नल के भाई पुष्कर के पास गया, जो राजा नल से अलग रहकर अपना राज्य चलाते थे, और उनके पास जाकर कलयुग कहने लगा कि हे राजन, आप नल के साथ जुए का खेल खेलिए। मैं आपको वचन देता हूं, मैं निश्चित ही आपको राजा नल का राज्य जीतने में आपकी पूरी तरह से सहायता करूंगा। फिर जब पुष्कर ने कलयुग की ऐसी बातें सुनी तो उसके मन में लालच आ गया, और राजा नल के राज्य की लालसा में आकर पुष्कर ने कलयुग की यह बात मान ली। उसके बाद पुष्कर शीघ्र ही राजा नल के पास जा पहुंचा और राजा नल को शतरंज का खेल खेलने के लिए ललकार लगाने लगा। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, समय सबका सदा एक सा नहीं रहता। मनुष्य के जीवन में दुख सुख का चक्र निरंतर चलता ही रहता है। वैसे तो महाराज नल गुणवान, धर्मात्मा तथा पुण्यात्मा थे, किंतु उनमें एक दोष था, वो भी जुए का व्यसन। हे देवर्षि, कलियुग के कहने पर जब उसका भाई शतरंज खेलने के लिए ललकार रहा था,
तो उस समय रानी दमयंती भी वहीं पर खड़ी थी। अपनी पत्नी के सामने राजा नल उसकी ललकार को सहन न कर सके और राजा नल ने पुष्कर के साथ शतरंज खेलने का निश्चय किया। उसके बाद शतरंज का खेल प्रारंभ हो जाता है। भाग्य प्रतिकूल था। राजा नल हारने लगे। सोना चांदी रथ राजपाट सब हाथ से निकल गया। महारानी दमयंती ने प्रतिकूल समय जानकर अपने दोनों बच्चों को विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर भेज दिया। मित्रों, जब यह बात राजा नल की प्रजा और मंत्रियों को पता चली कि राजा नल शतरंज में सब कुछ हारते हुए चले जा रहे हैं, तब उन्होंने राजा नल को बहुत रोकना चाहा, लेकिन उन्होंने किसी की भी बात नहीं मानी और वे तब तक नहीं रुके जब तक कि वे अपना सारा धन हार ना गए। फिर जब मंत्रियों ने रानी दमयंती के पास आकर उन्हें राजा नल को रोकने का संदेश पहुंचाया, तब रानी दमयंती भी राजा नल के पास आई और उन्होंने राजा नल से कहा कि हे स्वामी, आपकी सारी प्रजा आपके दुख के कारण घबराई हुई है। इतना कहकर दमयंती बहुत जोर जोर से विलाप करने लगी, लेकिन राजा नल कलयुग के वश में होने के कारण उसकी एक भी बात नहीं सुन पा रहे थे, क्योंकि राजा नल जिन पासों से शतरंज खेल रहे थे उन पासों पर द्वापर युग का नियंत्रण था। इसलिए राजा नल जो भी पासे फेंकते थे वह पासे उनके प्रतिकूल ही पड़ते थे, जिससे राजा नल अपना सारा धन हार गए। फिर अंत में सब कुछ जीतने के बाद पुष्कर ने कहा, मैं तुम्हारा जीता हुआ धन और राजपाट तुम्हें सब कुछ वापस कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी पत्नी दमयंती को मुझे सौंपना होगा। पुष्कर के मुख से ऐसे शब्द सुनकर राजा नल ने अपनी म्यान से तलवार निकालकर उसके गर्दन पर रख दिया, किंतु वह कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अब उसके पास कुछ नहीं रह गया था। मित्रों, राजपाट हारने के बाद राजा नल और दमयंती वनों में इधर उधर भटकने लगे। राजा नल ने अपनी पत्नी की ओर देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। फिर दमयंती ने कहा, हे स्वामी, क्या आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूं? मैं आपके साथ रहकर ही आपके दुखों को बांटना चाहती हूं। दुख में आपका साथ देना मेरा सबसे पहला धर्म है। ऐसा कहकर रानी दमयंती नल के मन के दुखों को थोड़ा हल्का कर देती है। अब तो राजा नल और रानी दमयंती की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें खाने के लिए भोजन तक नसीब नहीं होता था। ऐसे ही कष्ट में वे दोनों अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन जब वे दोनों बैठे हुए थे, तभी राजा नल के साथ एक विचित्र घटना घटी। जिस वृक्ष के नीचे राजा नल दमयंती के साथ बैठे हुए थे, उसी वृक्ष पर अचानक से उनके सामने कई पक्षी आकर बैठ गए। उन पक्षियों के पंख सोने के समान चमक रहे थे। वे देखने में अत्यंत सुंदर लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्गलोक से कोई पक्षी भूलवश धरती पर आ गया हो। उन पक्षियों को देखकर राजा नल के मन में जिज्ञासा जाग उठी और मन ही मन में सोचने लगे कि अगर मैं इन पक्षियों के पंख प्राप्त कर लूं तो इनके पंखों को बाजार में बेचकर मुझे कुछ धन मिल सकता है। इतना सोचकर राजा नल उन्हें पकड़ने के लिए उन पर अपने पहने हुए वस्त्र उतारकर डाल दिए, लेकिन वे सभी पक्षी उनके वस्त्र भी लेकर उड़ गए, क्योंकि वास्तव में वे तो पक्षी थे ही नहीं, बल्कि वे सभी तो कलयुग के द्वारा भेजे हुए मायावी पक्षी थे। अब तो राजा नल के पास पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे। राजा नल अर्धनग्न होकर बड़ी ही खिन्नता के साथ उन पक्षियों को ऊपर की तरफ देखते रह गए। उसके बाद निराश होकर वे दमयंती की ओर देखने लगे। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्षि, इस प्रकार से कलयुग ने राजा नल और दमयंती से अपने क्रोध का बदला लिया। फिर वह दोनों ने उसी पेड़ के नीचे रात व्यतीत की। अगले दिन जब सुबह हुई तो राजा नल ने रानी दमयंती से कहा, हे प्रिय, तुम देख रही हो, यहां बहुत से मार्ग है। इसमें से एक अवंती की ओर जाता है, दूसरा रक्षवाण पर्वत से होकर दक्षिण देश को जाता है, और सामने जो दिख रहा है वह विंध्याचल पर्वत है। और जो यह नदी आपको दिख रही है, यह पयोश्रणी नदी है जो समुद्र में मिलती है। इसके किनारे महर्षियों के आश्रम है। सामने का रास्ता विदर्भ देश को जाता है। यह कौशल देश का मार्ग है। इस प्रकार राजा नल दुख और शोक से भरकर बड़ी सावधानी के साथ रानी दमयंती को भिन्न भिन्न मार्ग और आश्रम के रास्ते बताने लगे। यह सब सुनकर रानी दमयंती की आंखें आंसुओं से भर गईं। वह करुण स्वर में कहने लगी, हे स्वामी, आप क्या सोच रहे हैं? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा हृदय उद्विग्न हो रहा है। आपका राज्य गया, राजपाट और धन गया, आपके शरीर पर वस्त्र नहीं रहा, आप थके हुए हैं तथा भूखे प्यासे हैं। क्या मैं आपको इस निर्जन वन में छोड़कर
अकेले कहीं जा सकती हूं? मैं आपके साथ रहकर आपके दुख दूर करूंगी। यह एक पतिव्रता पत्नी का धर्म है कि वह दुख के अवसर पर अपने पति का साथ दे। पत्नी तो अपने पति के लिए दुख के समय औषध के सामान है। वह धैर्य देकर पति के दुख को कम करती है। रानी दमयंती की यह बात सुनकर राजा नल ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा कहना ठीक है कि दुख के समय पत्नी पति के लिए औषध है, परंतु मैं तो तुम्हारा त्याग करना नहीं चाहता। तुम ऐसा संदेह क्यों कर रही हो? तब दमयंती बोली, आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते, परंतु विदर्भ देश का मार्ग क्यों बतला रहे हैं? मुझे पता है कि आप मेरा त्याग नहीं कर रहे हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्षि, उस समय राजा नल के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। जैसे तैसे वे अपना शरीर ढके हुए थे। फिर संध्या हो गई और राजा नल गहरी सोच में पड़ गए और अपने मन में सोचने लगे कि दमयंती तो मुझसे बहुत प्रेम करती है और मेरे प्रेम के कारण ही उस बेचारी को इतना दुख झेलना पड़ रहा है। फिर राजा नल ने सोचा कि मैं इसे छोड़कर यहां से कहीं चला जाऊं तो संभव है कि इन दुखों से दमयंती को थोड़ी राहत मिल जाएगी और यह चलते चलते अपने पिता के राज्य को चली जाएगी। अपने मन में इतना सोचकर राजा नल ने दमयंती की थोड़ी सी साड़ी फाड़कर अपना शरीर ढक लिया और जब दमयंती गहरी निद्रा में थी तब राजा नल दमयंती को वहीं पर छोड़कर दमयंती के पास से अकेले ही निकल गए, क्योंकि राजा नल के शरीर में कलियुग का प्रवेश था, जिसके कारण राजा नल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। इसीलिए वे अपनी पत्नी को वन में अकेला छोड़कर वहां से चले गए थे। और इधर जब दमयंती की नींद खुली तो वह अपने पति को अपने पास न पाकर आश्चर्यचकित हो गई और राजा नल को जोर जोर से आवाज देकर पुकारने लगी और करुण स्वर में विलाप करने लगी और कहने लगी, हे स्वामी, आप मुझे छोड़कर मत जाइए, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूं। वह राजा नल को जंगल में इधर उधर खोजने लगी, किंतु उसे राजा नल नहीं मिले। वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी और करुण स्वर में विलाप करने लगी। तभी दमयंती के पास एक अजगर आ जाता है और उसे अपना शिकार बनाने के लिए अपनी पूंछ में जकड़ लेता है। उस अजगर से बचने के लिए रानी दमयंती जोर जोर से चीखने लगती हैं, बचाओ बचाओ रानी। दमयंती के चीखने की आवाज उसी जंगल में घूम रहे एक व्याध के कानों में पड़ती है, तो वह दौड़ता हुआ रानी दमयंती के पास आ जाता है और वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर स्त्री को एक अजगर ने अपनी पूंछ में जकड़ रखा है। यह देखकर वह व्याध अपने तेज बाणों से उस अजगर का मुंह चीर डालता है। उसके बाद उस व्याध ने दमयंती को उस विशालकाय अजगर से छुटकारा दिलाया। फिर उस व्याध ने रानी दमयंती से पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? किस कष्ट के कारण तुम इस वन में भटक रही हो? तब रानी दमयंती उस शिकारी को सारा वृत्तांत सुना देती है, किंतु वह व्याध स्वभाव से दुष्ट था। वह दमयंती के सौंदर्य पर मुग्ध हो गया और वह अपनी काम पिपासा को शांत करना चाहता था। इसलिए वह व्याध रानी दमयंती से मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपने वश में करने का प्रयास करने लगा, लेकिन दमयंती को उसके मन के भाव समझ में आ गए थे। इसलिए दमयंती ने उसकी काम वासना को बहुत रोकना चाहा, किंतु वह व्याध रानी दमयंती की बात नहीं मानी। तब रानी दमयंती बहुत क्रोधित हो जाती है और उस शिकारी को श्राप देते हुए कहती हैं, हे भगवान, यदि मैंने अपने पति राजा नल को छोड़कर किसी अन्य पुरुष का कभी चिंतन न किया हो तो इस पापी व्याध के जीवन का अभी अंत हो जाए और यह मृत्यु को प्राप्त हो जाए। दमयंती की बात पूरी होते ही व्याध मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस शिकारी के मर जाने के बाद दमयंती उस घने वन में खो जाती है। मित्रों, एक फिर से कालचक्र का पहिया घूम गया और भगवान की कृपा से चलते चलते रानी दमयंती उत्तर की ओर बढ़ने लगती है। चलते चलते दमयंती को 7 दिन और 7 रात बीत जाते हैं। दैव योग से वह अगले दिन शाम के समय चेदिनरेश सुबाहु के राज्य में जा पहुंचती है। वहां सभी लोग दमयंती को पागल समझ रहे थे और कुछ बच्चे उन्हें परेशान भी कर रहे थे और उसे चिढ़ाकर भाग रहे थे। तभी अचानक से दमयंती के ऊपर उस राज्य की राजमाता की नजर पड़ती है। तब उस राज्य की राजमाता अपनी दासी से कहकर दमयंती को अपने पास बुलाकर उससे पूछते हुए कहती है कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और ऐसे घूम क्यों रही हो? क्या तुम्हें अकेले घूमते हुए डर नहीं लगता है? फिर दमयंती राजमाता से कहती है कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, मैं कुलीन हूं और मैं एक राजा की धर्मपत्नी भी हूं। तब राजमाता दमयंती से कहती है, ठीक है, तुम हमारे महल में ही रुक जाओ। राजमाता की बात सुनकर दमयंती कहती हैं
कि मैं यहां रह तो सकती हूं, लेकिन आपको मेरी 3 शर्तें माननी पड़ेगी। पहली शर्त, मैं कभी किसी का झूठा नहीं खाऊंगी। दूसरी शर्त, मैं कभी अपना माथा नहीं धुलूंगी। और तीसरी शर्त, पराये पुरुषों से मैं कोई मतलब नहीं रखूंगी। अगर आपको मेरी यह तीनों शर्त मंजूर हैं, तभी मैं यहां रुकूंगा, नहीं तो मैं अभी यहां से जा रही हूं। उसके बाद राजमाता दमयंती की इन तीनों शर्तों को मान लेती है। फिर दमयंती उसी राज्य में रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ राजा नल उस घने वन में इधर उधर भटक रहे थे। तभी अचानक से घनघोर बारिश होने लगती है और बिजली चमकने लगती है, और अचानक से आकाशीय बिजली गिरने से उस जंगल में आग लग जाती है। उसके थोड़ी देर बाद राजा नल को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर राजा नल उस तरफ दौड़ पड़े, और वहां पहुंचकर राजा नल ने देखा कि एक नाग कुंडली मारकर बैठा हुआ था। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, वह नाग राजा नल के पूछने पर अपना सारा वृतांत बताते हुए कहता है, हे राजन, मैं करकोटक नाम का सर्प हूं। मैंने अपने गुरु को धोखा दिया था, इसलिए उन्होंने मुझे यह श्राप दे दिया था कि जब तक राजा नल तुम्हें अपने हाथों से ना उठा ले, तब तक तुम यहीं पड़े रहोगे, और राजा नल के उठाने पर ही तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल पाएगी। उनके श्राप के कारण ही मैं कई वर्षों से यहां पड़ा हुआ हूं। इसलिए हे राजन, आप मेरी रक्षा कीजिए। यदि आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको एक बात बताऊंगा जो आपके हित के लिए होगी। हे राजन, आप मेरा विशालकाय शरीर को देखकर घबराइए नहीं। मैं अभी अपने इस विशालकाय शरीर को छोटा कर लेता हूं और हल्का हो जाता हूं। उसके बाद देखते ही देखते वे नागराज बहुत ही छोटे हो गए। फिर राजा नल उस सर्प को उठाकर उसे वन से बाहर ले गए। तब वह करकोटक नाम का सर्प राजा नल से कहता है कि हे राजन, आप मुझे अभी जमीन पर मत रखना, पहले आप कुछ कदम गिनकर चलिए। तब राजा नल 1 2 3 करते हुए यूं ही पृथ्वी पर जैसे ही 10वां कदम रखते हैं, तभी अचानक से करकोटक सर्प ने राजा नल को डस लिया। क्योंकि करकोटक सर्प का यह नियम था कि जब भी कोई 10 बोलता था तो वह उस व्यक्ति को 10 लेता था। फिर जब राजा नल ने देखा कि उसी सर्प ने उन्हें 10 लिया है, जिसे उन्होंने अपने हाथों में उठा रखा है, यह देखकर राजा नल को बहुत आश्चर्य होता है। अभी राजा नल कुछ बोलते उसके पहले ही करकोटक नाग राजा नल से कहता है कि हे राजन, मैंने आपको इसलिए डस लिया जिससे आपका रूप बदल जाए और आपको कोई पहचान ना सके, क्योंकि कलयुग ने आपको बहुत दुख दिया है। अब मेरे विष के कारण वह आपके शरीर में बहुत दुखी रहेगा और वह आपको परेशान नहीं करेगा। आपने मेरी रक्षा की है, इसलिए मेरे विष के कारण आपको हिंसक पशु पक्षी या फिर शत्रु का भी कोई भय नहीं रहेगा, और अब आप पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा। युद्ध में सदैव आपकी जीत होगी। राजा नल से इतना कहने के बाद करकोटक सर्प ने राजा नल को कुछ दिव्य वस्त्र भी दिए। उसके बाद वह नाग वहां से अंतर्ध्यान हो गया। फिर राजा नल वहां से चलकर 10वें दिन राजा ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या में पहुंच गए, और वहां पहुंचकर राजा ऋतुपर्ण से निवेदन किया कि हे महाराज, मेरा नाम बाहुक है। मैं घोड़ों को हाँकने तथा उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूं। मुझे घोड़ों की विद्या में महारत हासिल है। मेरे जैसा निपुण इस समय पृथ्वी पर और कोई नहीं है। कृपया आप मेरी आजीविका का निश्चय करके मुझे रख लीजिए। बाहुक अर्थात राजा नल की यह बात सुनकर राजा ऋतुपर्ण ने कहा, हे बाहुक, तुम भले आदमी लग रहे हो, परंतु मैं शीघ्रगामी सवारी को विशेष पसंद करता हूं। इसलिए अब से तुम ऐसा काम करना कि मेरे घोड़ों की चाल तेज हो जाए। इसी क्षण मैं तुम्हें अश्वशाला का अध्यक्ष बनाता हूं। तुम्हें हर महीने सोने की 100 मोहरें मिला करेगी। इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास निषाद राज्य के राजा नल का पुराना सारथी वृषाल और जीवल हमेशा तुम्हारे पास उपस्थित रहेंगे। अब से तुम आनंदपूर्वक मेरे दरबार में रह सकते हो। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि राजा, ऋतुपर्ण से आदर सत्कार पाकर राजा नल बाहुक के रूप में वृषाल और जीवल के साथ अयोध्या में रहने लगे और घोड़ों को चाल सिखाने लगे। दिन भर काम के बाद जब राजा नल शाम को सोने के लिए जाते तो दमयंती का स्मरण करके दुखी हो जाते। उधर जब विदर्भ नरेश भीष्मक को यह समाचार मिला कि मेरे दामाद राजा नल राजपाट से हाथ धो बैठे हैं और उन्हें राज्य से निकाल दिया गया है, और वे मेरी पुत्री दमयंती के साथ वन में चले गए। मित्रों, यह सब सुनकर राजा भीष्मक बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर वह महामंत्री की सलाह से योजना बनाते हैं
उसके बाद बहुत से ब्राह्मणों को दरबार में बुलवाया और उन्हें बहुत सा धन देकर कहा कि आप लोग पृथ्वी पर सर्वत्र जाकर राजा नल और दमयंती का पता लगाओ और उन्हें ढूंढो। जो ब्राह्मण यह काम पूरा कर लेगा उसे 1000 गाय और बहुत सा धन उपहार में दिया जाएगा। राजा का आदेश मिलते ही सभी ब्राह्मण अलग अलग राज्यों की ओर चले गए। उसी में एक सुदेव नाम का ब्राह्मण था जो राजा नल और दमयंती को ढूंढने के लिए गया हुआ था। वह राजा नल और दमयंती को खोजते खोजते चेदी नरेश राजा सुबाहु के राज्य में जा पहुंचा। एक दिन उसने राजमहल में राजकुमारी दमयंती को देख लिया। उस दिन राजमहल में कोई धार्मिक कार्य हो रहा था और दमयंती उस नगर की राजमाता के साथ बैठकर वहां का कार्यक्रम देख रही थी। जब सुदेव ब्राह्मण ने दमयंती को देखा तो वह सोचने लगा कि यह तो राजकुमारी दमयंती के सामान दिख रही है। मैंने इनको जैसा पहले देखा था वैसा ही अभी देख रहा हूं। फिर वह हिम्मत जुटाते हुए रानी दमयंती के पास गया और प्रणाम करते हुए कहा, हे विदर्भ नंदिनी, मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव ब्राह्मण हूं और महाराज की आज्ञा से तुम्हें ढूंढने के लिए यहां आया हूं। तुम्हारे माता पिता और भाई सानंद हैं। आपके दोनों बच्चे भी विदर्भ देश में सकुशल हैं, लेकिन आपके वियोग में सभी परिवार के लोग प्राणहीन होकर जीवन जी रहे हैं। आपको ढूंढने के लिए सैकड़ों ब्राह्मण पृथ्वी पर घूम रहे हैं मित्रों। दमयंती ने सुदेव ब्राह्मण को पहचान लिया। फिर रानी दमयंती सब कुशल मंगल पूछने लगी और पूछते पूछते रो पड़ी। तभी राजमाता ने दमयंती को रोते हुए देख लिया और वह सुदेव के पास जाकर उससे पूछते हुए कहती हैं कि हे ब्राह्मण, यह किसकी पत्नी है और किसकी पुत्री है और तुमने इन्हें कैसे पहचाना? फिर सुदेव ने राजा नल और दमयंती का जीवन चरित्र राजमाता को सुनाया और कहा कि हे राजमाता, जैसे राख में दबी हुई आंच से गर्मी की पहचान हो जाती है, वैसे ही इस देवी के सुंदर रूप से मैंने इन्हें पहचान लिया। फिर राजमाता ने अपने हाथों से दमयंती का ललाट धो दिया, जिससे उसकी भौहों के बीच का लाल चिन्ह चंद्रमा के समान प्रकट हो गया। ललाट का तिल देखकर राजमाता रो पड़ी और उन्होंने 2 घड़ी के लिए दमयंती को अपने सीने से लगा लिया। फिर राजमाता ने कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हारे माथे के इस तिल से पहचान लिया कि तुम मेरी बहन की पुत्री हो। तुम्हारी माता मेरी सगी बहन है। हम दोनों दशार्व देश के राजा सुदामा की पुत्री है और मैं तुम्हारी सगी मौसी हूं। फिर दमयंती ने अपनी मौसी को प्रणाम करते हुए कहा, हे मां, मुझे आपकी मदद चाहिए। आप मुझे मेरे पिता के राज्य में भेजकर मेरी इच्छा पूर्ण कर। फिर राजमाता ने अपने पुत्र से कहकर पालकी मंगवाई। भोजन, वस्त्र और बहुत सी वस्तुएं देकर एक बड़ी सेना के संरक्षण में राजकुमारी दमयंती को विदा कर दिया। मित्रों, विदर्भ देश में दमयंती का बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। दमयंती अपने माता पिता से मिलकर बहुत खुश हुई। फिर वृद्धब नरेश राजा भीष्मक को अपनी पुत्री के मिल जाने से बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने सुदेव नामक ब्राह्मण को 100 गाय और बहुत सा धन उपहार में दिया। फिर कुछ दिन बाद दमयंती ने अपनी माता से कहा कि मां जी, मैं आपसे सत्य कहती हूं, यदि आप मुझे जीवित देखना चाहती हैं तो पिताजी से कहकर आप मेरे पति को ढूंढने का उपाय कीजिए, अन्यथा मैं उनके वियोग में प्राण त्याग दूंगी। अपनी पुत्री की यह बात सुनकर रानी ने अपने पति राजा भीष्मक से कहा कि हे स्वामी, हमारी पुत्री दमयंती अपने पति के बिना बहुत चिंतित है। उसने बहुत उदास होकर कहा है कि वह अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूं कि राजा नल को खोजने का कोई उपाय कीजिए। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर राजा भीष्मक ने कहा, हे प्रिय, तुम चिंता मत करो, मैं अवश्य ही कोई उपाय करता हूं। फिर राजा ने अपने आश्रित ब्राह्मणों को बुलवाया और राजा नल की खोज के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया। फिर सभी ब्राह्मण राजकुमारी दमयंती के पास जाकर बोले, हे राजकुमारी, हम सभी राजा नल का पता लगाने के लिए जा रहे हैं, परंतु हम में से किसी ने कभी राजा नल को नहीं देखा है। हम उन्हें कैसे पहचानेंगे? ब्राह्मणों की बात सुनकर राजकुमारी दमयंती ने कहा कि आप लोग जिस राज्य में जाएं, वहां मनुष्य की भीड़ में और राज दरबार में यह बात कहना, मेरे प्यारे छलिया, तुम मेरी साड़ी में से आधी फाड़कर तथा मुझ दासी को वन में सोती छोड़कर कहाँ चले गए तुम्हारी? वह दासी अभी उसी अवस्था में तुम्हारे आने की राह देख रही और तुम्हारे वियोग में तड़प रही है। इस प्रकार से उस भीड़ में
मेरी दशा का वर्णन कीजिएगा। यदि उस भीड़ में इस प्रश्न का कोई मनुष्य उत्तर दे दे तो वह कौन है, कहाँ रहता है, इन बातों का पता लगा लीजिएगा। और यदि कोई मनुष्य कुछ कहता है तो मुझे आकर बताना। फिर सभी ब्राह्मण और सुदेव राजकुमारी दमयंती से आज्ञा लेकर राजा नल को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी राजा नल उन्हें नहीं मिलते हैं। फिर बहुत दिनों तक ढूंढने खोजने के बाद सुदेव ब्राह्मण ने महल में आकर दमयंती से कहा, राजकुमारी, मैं आपके कहने के अनुसार निषाद नरेश नल का पता लगाते हुए अयोध्या जा पहुंचा। वहां मैंने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर भरी सभा में आपकी कही हुई बात दोहराई, परंतु वहां किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। फिर जब मैं चलने लगा तब राजा के एक सारथी ने मुझे एकांत में बुलाकर कहा, हे ब्राह्मण, कुलीन स्त्रियां कष्ट पाकर भी अपने शील और पतिव्रता धर्म की रक्षा करती है और अपने सतीत्व के बल पर स्वर्ग जीत लेती है। यदि मनुष्य ऐसी स्त्री का परित्याग भी कर देता है तो वह इसका विरोध नहीं करती। वे अपने सदाचार की रक्षा करती है, क्योंकि वह जानती है कि त्यागने वाला विपत्ति में पड़ने के कारण दुखी हो रहा था, इसलिए उस मनुष्य पर क्रोध करना उचित नहीं होगा। इतना कहकर वह सारथी वहां से चला गया। फिर आगे बताते हुए सुदेव ने कहा, हे राजकुमारी, वह सारथी देखने में अत्यंत कुरूप था। उसके छोटे छोटे हाथ थे, वह देखने में बौना सा था। मित्रों, इतना कहकर सुदेव राजमहल में चला गया। फिर दमयंती ने रोते हुए अपनी माता को सारी बात बताई। तब दमयंती की माता उससे कहती हैं कि तुम अभी इस बात को अपने पिता से मत कहो, मैं अभी इस काम के लिए सुदेव को भेज देती हूं। तब दमयंती सुदेव के पास जाकर उससे कहती है कि हे सुदेव, आप जल्द से जल्द अयोध्या नगरी में जाकर राजा ऋतुपर्ण से यह बात कहना कि राजा भीष्मक की पुत्री दमयंती फिर से स्वयंवर में स्वेच्छा अनुसार पतिवरण करना चाहती है। इस स्वयंवर में बड़े बड़े राजा महाराजा और राजकुमार आ रहे हैं। स्वयंवर की तिथि अगले दिन के लिए निर्धारित की गई है, इसीलिए यदि आप हो सके तो आ जाइए, क्योंकि वह कल सूर्योदय के समय दूसरा पतिवरण करेगी। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि राजकुमारी, दमयंती की बात सुनकर ब्राह्मण सुदेव अयोध्या गए और उन्होंने राजा ऋतुपर्ण को सारी बात बता दी। राजा ऋतुपर्ण ने सुदेव ब्राह्मण की बात सुनकर अपने सारथी बाहुक को बुलाया और मधुर वाणी से समझाकर कहा कि हे बाहुक, कल दमयंती का स्वयंवर है, इसलिए मैं एक ही दिन में विदर्भ पहुंचना चाहता हूं और तुम मुझे वहां एक दिन में पहुंचाओगे। मित्रों, राजा ऋतुपर्ण की बात सुनकर नल का कलेजा फटने लगा, मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। फिर उसने अपने आप को समझाते हुए अपने मन में सोचा कि हो सकता है दमयंती ने दुखी होकर ऐसा कहा होगा। हो सकता है उसने मेरी प्राप्ति के लिए ही यह युक्ति की होगी, क्योंकि वह एक पतिव्रता और तपस्विनी स्त्री है। फिर सारथी बाहुक और राजा ऋतुपर्ण रथ पर सवार हो गए और विदर्भ राज्य की ओर चल दिए। सारथी बाहुक अर्थात राजा नल रथ को इस प्रकार से हाँक रहे थे, मानो जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, वैसे ही बाहुक का रथ व घोड़े चल रहे थे। थोड़े ही समय में नदी, पर्वत और वनों को वह पार करने लगे। सारथी बाहुक के घोड़े हाँकने की कला को देखकर राजा ऋतुपर्ण बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने सारथी से कहा, हे बाहुक, तुम मुझे घोड़ों को हाँकने की विद्या सिखा दो, बदले में हम तुम्हें शतरंज के पासों को वशीकरण की विद्या सिखा देंगे। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, जिस समय राजा नल ने शतरंज के पांशों की विद्या सीखी, उसी समय कलयुग करकोटक नाग के तीखे विष को उगलता हुआ नल के शरीर से बाहर निकल गया। कलयुग के बाहर निकलने पर नल को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसे श्राप देना चाहा। तभी कलयुग दोनों हाथ जोड़कर भय से कांपने लगा और क्षमा मांगने लगा और कहने लगा, हे राजन, आपने जिस समय दमयंती का त्याग किया था, उसी समय राजकुमारी दमयंती ने मुझे श्राप दे दिया था। उसी श्राप के कारण मैं करकोटक नाग के विष से जलता हुआ आपके शरीर में निवास कर रहा था। हे राजन, मुझे माफ कर दो, मैं आपकी शरण में हूं, कृपया मुझे श्राप न दे, मैं सदैव आपके पवित्र चरित्र का गुणगान करूंगा। कलयुग की यह बात सुनकर राजा नल का क्रोध शांत हो गया और कलयुग भयभीत होकर वहां से भाग गया। लेकिन यह संवाद कलयुग और नल के अतिरिक्त और किसी को मालूम नहीं हुआ। इस प्रकार कलयुग ने राजा नल का पीछा छोड़ दिया, परंतु अभी भी राजा नल का रूप नहीं बदला था।
उन्होंने अपने रथ को जोर से हाँका और सायंकाल होते होते वे विदर्भ देश में पहुंच गए। जब रथ विदर्भ राज्य में पहुंचा तो उसकी गड़गड़ाहट से दमयंती जान गई कि यह तो मेरे पति राजा नल है, क्योंकि उनके समान उस समय पृथ्वी पर घोड़ों को कोई और नहीं हाँक सकता था। फिर जब दमयंती ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो एक अत्यंत क्रूप व्यक्ति घोड़ों की सेवा कर रहा था। दमयंती यह देखते ही पहचान लेती हैं कि वही राजा नल है। फिट दमयंती दौड़ते हुए उनके पास जाती हैं, उसके बाद उन्हें गले से लगा लेती हैं। फिर राजा नल करकोटक नाग के द्वारा दिए हुए जो दिव्य वस्त्र पहने हुए थे उसे उतार दिए और अपने असली रूप में आ गए। फिर वह दोनों अपने पिता राजा भीष्मक से आज्ञा लेकर अपने राज्य में वापस लौट जाते हैं और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। मित्रों, जब कलयुग ने दमयंती और राजा नल के प्रति इतना प्रेम भाव देखा तो उसे अत्यधिक घृणा हो जाती है और वह क्रोधित होकर कलयुग की स्त्रियों को श्राप देते हुए कहता है कि आज मैं कलयुग की समस्त स्त्रियों को श्राप देता हूं कि कलयुग की समस्त स्त्रियां आलसी बन जाएंगी, सुबह देर से उठेंगी, बिना स्नान किए खाना बनाएंगी, पति के बराबर बैठकर ही भोजन करेंगी और वे अपने पति से कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगी। उनके अंदर अवगुण और अधिक धन पाने का लोभ आ जाएगा, जिसके कारण उनके घर में लड़ाई झगड़े होंगे और उनके जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं आएगी। उन्हें पति से ज्यादा पराये पुरुष अधिक अच्छे लगने लगेंगे। कलयुग में स्त्रियों का मन नीचे गिरेगा, उनका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, और कलयुग की बहुत कम स्त्रियां होंगी जो सही समय पर विवाह करेंगी और अपने पतिव्रता धर्म का पालन करेंगी, और कलयुग की स्त्रियां कम वस्त्रों का परिधान करेंगी। उन्हें ऐसा करना बहुत अच्छा लगेगा और उनका प्रेम भी झूठा होगा। वे अपने माता पिता और पति की अनुमति के बिना ही इधर उधर विचरण करेंगी, अपने प्रेमियों के साथ गलत संबंध स्थापित करेंगी, केवल दिखावे मात्र के लिए ईश्वर की पूजा करेंगी। लेकिन आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, कलयुग में जो भी मनुष्य सच्चे मन से धर्म का पालन करते हुए ईश्वर का नाम स्मरण करते रहेंगे, उन्हें इन सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। उसके ऊपर कलयुग के श्राप का कोई असर नहीं होगा। उसके ऊपर सदैव मेरी कृपा बनी रहेगी। जो मनुष्य नित्य सच्ची श्रद्धा से ईश्वर की पूजा आराधना करेगा, उसका स्वयं कलयुग भी कुछ नहीं कर पाएगा। यह मेरा वरदान है मित्रों। इस प्रकार से कलयुग ने कलयुग की समस्त स्त्रियों को यह श्राप दिया था कि कलयुग में स्त्रियों को स्वयं का पति अच्छे नहीं लगेंगे, बल्कि उन्हें पराये पुरुष अच्छे लगेंगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे इस कथा के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मित्रों, इस प्रकार से आज की यह ज्ञानवर्धक कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आप सभी को इस कथा से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप सभी से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्णा, जय श्री राम जरूर लिखें। मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।